हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, कुछ दोस्तों का सवाल था मेरा कि मैप स्टडी कैसे करें यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। जो एटलस मैप होता है उसकी स्टडी को कैसे करें, तो उस पूरे चीज़ को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर में। कौन सा एटलस पढ़ें, कैसे पढ़ना है, सब कुछ कवर करूंगा। क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ने का। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्ज़ाम की, जहाँ पे मैप वगैरह पूछे जाते हैं। बेसिकली यूपीएससी एग्जामिनेशन और एसएससी एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट रहता है, और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के अंदर में। बाकी ऐसी जानकारी, ऐसा कोई भी सब एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे मैप ना पूछे। हालाँकि मैप ना पूछे लेकिन मैप से क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। वो चीज़ को मैं अभी डिस्कस करूँगा अभी वीडियो के अंदर में। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 1 मिनट, मुझे माइक थोड़ा ठीक कर लेने चाहिए। माइक ओके, अब सही है। पता नहीं मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छर आ गए हैं। तो चलिए डिटेल डिस्कशन करते हैं आपके साथ इसके ऊपर में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैप के क्वेश्चंस कहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैप क्यों पढ़ना है, पहले ये जान लीजिए। जीएस पेपर 1 यानी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, और दूसरा जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। यह दोनों पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैप का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सब सब्जेक्ट्स में, चाहे आपका वो हिस्ट्री हो गया या फिर हो गया आपका इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स में हम लोग मैप का प्रयोग नहीं करते हैं। मैप बनाने का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मैप से आइडिया जरूर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जिस पेपर के अंदर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मेंस एग्जामिनेशंस के अंदर में, और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, तो वो बेसिकली दो ही हैं। एक तो है आपका फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, और दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं ताकि इस बात का हमको कंफर्मेशन मिल सके कि वास्तविकता में क्या मैप पढ़ना आवश्यक है। तो 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम में रिवर्स के ऊपर में क्वेश्चन किया गया था। ये तमाम तरह के आप रिवर के नाम देख रहे हैं। इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ईस्टर्न घाट से निकलता है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रिवर का क्वेश्चन दिया देखा गया। अब आप रिवर तो याद कर सकते हो, लेकिन उनके लोकेशंस को आप कब याद कर सकते हो? जब आप उनको मैप्स पर देखोगे कि ईस्टर्न घाट घाट से कौन कौन रिवर निकलते हैं। तो मैप आपको एक तरह का व्यू देता है। जैसे आपका होता है ना कि कई बार आपने भी सुना होगा कि हमारा दिमाग वर्ड्स में कम पिक्चर्स में ज़्यादा बिलीव करता है। साइंस भी इस बात को मानती है। तो अगर आप कहीं ना कहीं मैप को देखते हो तो आपको ये बात का आइडिया मिलेगा कि ईस्टर्न घाट से कौन कौन से रिवर निकलती है। अब देखिए 2000 प्रीलिम्स के ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तमाम जो 4 तरह के यहाँ नाम दिए गए हैं, वह रिवर से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ईस्टर्न घाट से निकलता है। तो इसका आंसर है 2 और 4 साथियों। एक है नागरवली और दूसरा है वमधरा। ठीक है, वंशधरा, ऐसे ही कुछ करके नाम है। अगर प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये दो रिवर के अंदर हमको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरह से आपका मैंने रिवीजन भी करा दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक। तो यहाँ पे मैंने एक रीजन आपको बताया प्रीलिम्स के अंदर में। वहीं पे अगर आप मेंस के क्वेश्चन, सॉरी प्रीलिम्स में देखिएगा ज्योग्राफी में 2022 के क्वेश्चन को, तो वहां पे तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मैप से ही क्वेश्चन है। कहा गया है कि कंसीडर करिए इस कंट्रीज को, जैसे आपका अजरबैजान हो गया, फिर किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया। इसमें से इन्होंने ये कहा कि अफगान का बॉर्डर किस किस कंट्री से लगता है। आपको याद होगा कि जब यूएस ने तालिबान के हाथ में छोड़ दिया था अफगानिस्तान को, उस दौरान ये चर्चा में था अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा, इसलिए अफगानिस्तान में से यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो इस तरह आप कब देख सकते हो। अब आप ये चीज़ें कहाँ याद करोगे? कोई भी देश का, चाहे वो भारत हो
या फिर अफगानिस्तान हो, या फिर पाकिस्तान हो, या फिर हो चाइना, या फिर कोई अन्य कंट्रीज। ये चीज का जो क्लियरिटी है आपको कब मिलेगा? जब आप मैप को देखोगे। मैप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान के बगल में कौन कौन से कंट्री लगते हैं। तो इसका आंसर है 3, 4 और 5, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन में मेंस के अंदर में भी क्वेश्चन कहा गया कि एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स को और एम्स को यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामाइन करना। अब एससीओ में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? 8 मेंबर स्टेट्स आते हैं। अब ये 8 मेंबर स्टेट्स कौन से हैं? अब उनका लोकेशन देखना कि कहाँ कहाँ ये कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनके मिलिट्री टाइज हो सकते हैं, क्या इनके रीजनल टाइज हो सकते हैं, क्या इनके कल्चरल टाइज हो सकते हैं। तो मैपिंग आपको एक तरह का ओवरव्यू देता है कि समुद्र में अगर हम मैरीन टाइम सिक्योरिटीज की बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो क्वाड है, जिसको चाइना एंटी चाइना बोलता है एक तरह से, उसका इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पे कब देखने को मिलेगा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में? जब हम ये बात देखेंगे ना जी, कहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन है, कहाँ पे इंडिया है, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। आपका ऑकुस भी ऐसे ही है जो हेल्प करता है एक तरह से हम लोग को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मैप आपको एक तरह का ओवरव्यू देता है, क्लियरिटी देता है। अगर ये सिंपल समझिए कि मैं आपको अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जैसे साइंस का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो साइंस में जो चीज़ पढ़ सकते हैं उसको प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। उसी तरह अगर आप कोई चीज पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर में, तो उसको मैप एक तरह का हेल्प करता है कि आप चीजों को देख सको, आप लोकेशंस को देख सको, ताकि आपको चीजें जल्दी याद हो। ठीक है, तो यहां से हमको पहला 2 इंपॉर्टेंस देखने को मिल गया कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में और ज्योग्राफी के अंदर में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अब कौन सी किताब पढ़ें? तो मैं जो यूज करता हूं वो है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। ये आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाएगा, जाके आप परचेस कर सकते हो किसी भी कॉपी किताब वाले दुकान से, या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप ये जाके मंगा सकते हो। इसकी 2 बुक आती है, एक आती है स्कूल करके, ठीक है, एक स्कूल करके आती है, और एक आती है स्टूडेंट वाला। तो आपको स्कूल वाला नहीं खरीदना है, ठीक है, स्कूल वाला बच्चों के लिए वो मत खरीदना, बट स्टूडेंट्स वाला जो खरीदोगे तो उसमें आपका लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को कवर कर लेता है। अब जब एटलस आप खरीद लिए, ठीक है, आपने एटलस खरीदा, तो जब आप एटलस के कंटेंट्स में आओगे, ठीक है, मानिए ये एटलस का कंटेंट्स मैंने आपको यहाँ पे फोटो खींच के दिखाया, देखिए एटलस का जो कंटेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर कंट्रीज का फिजिकल पॉलिटिकल, फिजिकल पॉलिटिकल, फिजिकल पॉलिटिकल और तमाम तरह की चीज़ें बातें, जैसे आपका क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया। तो अन्य कंट्रीज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा दे रखा है, बट इंडिया के बारे में इसने डिटेल कवर कर रखा है। आप देख सकते हो कि इंडिया के बारे में इसने डिटेल कवर कर रखा है। अब मानिए आपके दिमाग में आता है कि गंगा भाई कहाँ से कहाँ बहती है। अगर आप मैप देखोगे तो गंगा कहाँ से कहाँ बहती है, तो ये चीजें आप लोकेट कर सकते हो मैप के ऊपर में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गंगा रिवर का लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चीजें कब पता चलेगी कि गंगा रिवर कहाँ कहाँ से बह रही है, किस स्टेट को। ऐसे एसएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गंगा किस स्टेट से पास करती है। अब उसमें से 3-4 स्टेट्स रहेंगे, एक स्टेट से हो सकता है पास ना करे, तो वो बोलेंगे कि इस स्टेट से पास नहीं करती है, या 3 ऑप्शंस गलत रहेंगे, एक सही रहेगा, तो उसमें आपको टिक करना है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप मैप देखोगे तब ना पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ। आप हर चीजों को याद नहीं कर सकते, कुछ चीजें आपको माइंड मैप जैसे चीजें तरीके बना के याद करने पड़ती है। आप पिक्चर्स देख लेते हो, आपको थोड़ी बहुत याद हो जाती है, आप लाइंस देख लेते हो तो आपको याद हो जाती है। तो मैपिंग आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में। जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रहता है, हो सकता है आप रट के भी याद कर लो, मैं बर्डन नहीं डाल रहा, बट अगर आप चीजें आसान हो सकती है तो क्यों ना उसे आसान बनाया जाए। ठीक है, तो आप लोग का सवाल था इसलिए मैंने इसे कवर अप किया। अब जैसे मार्केट में आपको मिलते हैं इस तरह के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप, मैं दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर में। ये देखिए मैंने इस तरह के खरीद के रखे हैं, फिजिकल इंडिया, पॉलिटिकल इंडिया, फिजिकल वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड, इस तरह के मैप्स आपको मिलते हैं। 1 रुपये इसका दाम होता है 1 पीस का। तो आप जाके इसे खरीद सकते हो, आपको कहीं पे भी स्टेशनरी दुकान में ये मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके खरीद लीजिएगा इस चीज़ को। और उसमें के बाद आप इसका इस्तेमाल आराम से कीजिएगा कि गंगा कहाँ से कहाँ बहता है ये सब, या यमुना कहाँ से कहाँ बहता है ये सब लाइन आप दिखा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होते चला जाएगा, आपका हिस्ट्री भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें बहुत सारा
चीज़ प्रैक्टिस हो सकता है, आईआर हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में भी, अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो मैपिंग हमको ओवरऑल आइडिया देता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जैसे आपका बोल देगा कि आपका कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ किस स्टेट्स में है और हैं भारत के सबसे ज़्यादा यूज़, या कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन करता है। तो मैप में आप जब एटलस का खोलोगे तो ये पूरा ग्राफ बना के दिखाता है वो लोग। तो ये एटलस मुझे बेस्ट लगता है, और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इसी का कर सकते हैं। मैं आपको एक तरह से रोक नहीं रहा कि आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, और किसी का नहीं कर सकते हैं, और किसी का भी मार्केट में अवेलेबल है तो आप कर सकते हो। लेकिन ऑक्सफोर्ड सबसे अच्छा रहता है, डिटेल में रहता है, बिल्कुल अपडेटेड रहता है। तो इसका मेरी तरफ से सजेशन है कि आप इसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब बात समझने का प्रयास कीजिए। अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मानिए यूपीएससी के क्वेश्चन में आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो इस तरह के जब आप मैप थोड़ा बना देते हो ना, तो ये चीजें आपको अलग करती है। कहीं ना कहीं सिलेक्शन यहीं से छटता है बच्चों का। यहाँ पे क्या होता है कि आपने क्या किया, मैप बना के थोड़ा दिखा दिया, जैसे 30% मिनरल्स और ये सब ऐसे दिखा दिया। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो पढ़ रहा है ना एग्जामिनर, उसको आंख में इतना प्रेशर नहीं पड़ता है, और वो जल्दी जल्दी चीज़ों को रीड कर सकता है, चेक कर सकता है। और ऊपर से वो देखता है कि बच्चे ने मैप बनाया है, बच्चे ने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो मतलब उसको लोकेशन वाइज भी आइडिया है, यहाँ तक कि उसको परसेंटेज तक का आइडिया है, लोकेशन तक का आइडिया है। तो यहाँ से कॉपी का एक अलग छवि देता है। ठीक है, तो ये अलग छवि ही आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगा आगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करें, अभी से भी अगर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैप का इस्तेमाल जरूर लाएं। अगर वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का, या फिर आपका आईआर से संबंधित हो गया, तो इसमें अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे इस्तेमाल इसका करें। तो मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया कि एटलस कौन सा खरीदना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। इस तरह डिटेल वीडियोस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं इंश्योर करके दे देता हूं। तो मेरे इस एफर्ट के लिए मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। अगर कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है आपको एटलस मैप्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में पूछ सकते हैं, मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। अब आप जब मैप पढ़ते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये जितने भी चीज़ों के मैंने नाम लिखे हैं, ठीक है, चाहे वर्ल्ड में हो या आपका इंडिया में हो, ये चारों सारे चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। क्या इंडिया से सटे हुए नाइबर्स कौन कौन से हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से लाइन पास होते हैं भारत के अंदर में, स्टेट कौन कौन से हैं, रिवर कौन कौन से हैं, लेक कौन कौन से हैं, माउंटेन कौन कौन से हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको जानकारी ले लेनी है मैप के सहायता के साथ, ताकि प्रीलिम्स में आप इस तरह के क्वेश्चंस जब आए कि कौन कौन से अफगानिस्तान के साथ बाउंड्रीज लगती है कंट्रीज की, तो इसको सॉल्व कर सकें। या फिर आपसे पूछा जाए नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, या पूछा जाए पावर कंजम्पशन के बारे में, तो उस दौरान आप मैप बना के दिखा सको। आईआर में आपसे पूछा जाए कि क्वाड का क्या इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, तो आप इंडो पैसिफिक का मैप बनाने के बाद, इंडो पैसिफिक का क्षेत्र बनाने के बाद वो चीज दर्शा सको कि वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है क्वाड का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है एट द एंड। ओके, तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।